लो जी चाय ले लो। अच्छा, बैठ जाती है खड़ी रह रही। जान के आज मैं जो शहर में नौकरी कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। अगर तुम ना होती ना तो मेरे लिए शहर में नौकरी करना मुश्किल हो जाता। तुमने जो राधा को वो सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया ना, वो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। देखो जी, मैंने देव में और राधा में कभी फर्क नहीं समझा। जितना प्यार मैं देव को करती हूँ उतना प्यार मैं राधा को भी करती हूँ। और रही बात माँ की, माँ तो सगी हो या सौतेली, माँ तो माँ ही होती है। अरे तुम्हारी इस बात का तो कायल हो गया था मैं। आज जो हमारे घर में खुशहाली है ना, वो तुम्हारी और बाबा शाम की वजह से तो है। अच्छा जी, बस बस अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, ना तो मैं रपट के गिर जाऊंगी। चल अब ठीक है, आज मुझे शहर वापस भी जाना है। एक बार दोनों बच्चों से मिल लूं, कहाँ है वे? देव तो कॉलेज गया और राधा मंदिर गई है, आती होगी अभी। चल ठीक है, उनसे मिल के जाऊं, मुझे कौन सा जल्दी है। तू बैग लगा दे मेरे तब तक। ठीक है। माँ, पिताजी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बेटा बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, पढ़ाई अच्छी चल रही है, बाबा श्याम की कृपा है। माँ पिताजी जय श्री श्याम। जय श्री राम। बेटा और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी बेटा? ठीक चल रही है। और बेटा राधा, तुम्हें कोई घर में परेशानी तो नहीं? कर दी ना वही वाली बात जो समाज कहता है। मैं तो सब परेशान करती हूँ ना। हाँ, सौतेली माँ हूं ना मैं तो। अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। चल अब तू मेरा बैग वैग तैयार कर। ठीक है। राधा तुझे पिताजी से सारी बात बता देंगे। नहीं भाई, एक तो पिताजी महीने में एक बार आते हैं और हमें खुशी खुशी देख कर चले जाते हैं। अगर पिताजी को ये बात पता चल गई ना कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो वे फिर नौकरी नहीं कर पाएंगे। मेरी प्यारी बहन, तेरा दिल बहुत बड़ा है। माँ तुझ पर इतना जुर्म करती है तो फिर भी हंसकर सह लेती है। अरे पागल, वो माँ है हमारी, उन्हें प्यार करने का भी हक है और डांटने का भी। पर मेरी बहन, वो सिर्फ डांटने वाला हक निभाती है, कभी प्यार करने वाला नहीं। तू देखना, मैं एक दिन सारी बातें पिताजी को बता दूँ। नहीं भाई, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे आज पिताजी चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ न ठीक होता बहन, सुन तो। पता नहीं माँ क्यों नहीं समझती। जान के मैं तो चल रहा हूँ, अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी। राधा बेटा, तेरी आंखों में आंसू? बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी में कोई कमी ना है पिताजी, बस ये तुम्हें बताना ना चाहती। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सब्जी बना रही थी ना, तो गलती से आंखों में छींट आ गया। ये तो पागल है, इसे कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल देता है। तो बेटा एक काम कर, अंदर जाकर पानी के छपके मार ले। ठीक है जी। देव, मैं तेरे बारे में कितना सोचती हूँ और तू है कि उस साम दीवानी के बारे में सोचता रहता है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने। जितना तुम मेरे बारे में सोचती हो, थोड़ा उसके बारे में भी सोच लिया करो। कुछ भी है
वो है तो हमारी बहन ही। लेकिन सौतेली। माँ सौतेली कुछ ना होता, बहन बहन ही हो वह। एक बात बताओ, कल को वो भी तुम्हें सौतेली माँ मानने लगे तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? वो तो तुम्हें सौतेली कभी ना मानती, अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करे है वो तुम्हें। पर तुम्हारी कुछ समझ में ना आता। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाली चंद औरतों की वजह से इस समाज की सारी औरतों पर उंगली उठाई जाती है। माँ माँ होती है माँ, सौतेली और सगी नहीं होती। बहन बहन होती है, सौतेली या सगी नहीं होती। पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी माँ, तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ये लड़की मेरे ही बेटे के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर रही है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। बाबा, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें पता है ना, जिस दिन से माँ छोड़कर चली गई उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी आंखों में आंसू ना आए हो बाबा। मुझे कोई क्यों नहीं समझता घर में बाबा, मेरी गलती क्या है? बाबा, अब तो मेरे दुखड़े हर लो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाबा। हरामजादी कुटिया, यूं हड़ेगा तेरे दुखड़े। ठेठर दिखा रही भर्री खप्पर यहाँ। इतना बाप करेगा काम नहीं, तेरा शाम करेगा यू काम। खड़े हो रहे इससे बहुत ठेठर कर लिए तन्ने। माँ, आप बिना बात के मुझे इतना क्यों सुना रही हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छा, तुमने क्या बिगाड़ा? इससे ज्यादा और करेगी भी क्या? मेरे खिलाफ मेरे लड़के को भड़काने लग रही है। मैं कह रही मैंने करा क्या है? इतना बाप ना आने का यहाँ काम करने को। काम निपटा ले, काम तो ना करती जितना तो ठहसे भाव आएगी यहाँ। कौन ना दिखता तुझे? लेगा ऐसा लेकर बैठ जा तू, यूं ही हटेगा तेरे यहाँ दुखड़े सारे। हम तो यहाँ पागल है ना, कौन कर लेंगे चल का यार। कसवे ना भाव है, आई समझ में? चल इतने देख कैसे कैसे आराम आराम से कर रही। जल्दी जल्दी हाथ चला ले। यूं ही दिखा तुझे पहले काम, वो ना दिखा बसन पड़े वहां ना फोड़ लेती पहले। करूंगी माँ, वो भी काम करूंगी, पहले ये तो कर लो। तो ये बाद में हो जाएंगे, जरूरी है क्या? बसन ना दिख रहे तुझे? यू बाल्टी धरी ये सब पानी की भर लगती जाके। ये ना तो धर दे ठाक है, अभी ने भी मैं ही रखूंगी के। ठीक है माँ। तक कैसे चल रही? कीड़ी ना मर जाए पैरों से तेरे। रोडों को मत बनावे। कहाँ जाए इस बाल्टी को लेके? इन पेड़ों में पानी घेर दे। इसे लेके कहाँ जा? नल के पास पानी खींच के घेर दे, यहाँ बिल तेरा बाप ना भरता। माँ, अगर मैं थोड़ी देर पानी चला लूंगी तो उसमें कितना बिल चला जाएगा? कौन लड़ा रही है अभी? बिल चला जाएगा, इसका बाप भर रहा है बिल आके। नल के पास खींच के जब पानी घेर दे वहां।
राधा, आज फिर माने? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो मैं पेड़ों में पानी लगा रही थी ना, तो पाइप में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। पागल, मैं इतना अनजान भी नहीं हूँ। अगर तेरा इस पाइप में पैर फंसता ना, तो आसपास में पानी भी होता। तुझसे झूठ भी बोलना नहीं आता। पागल, कब तक छुपाएगी तू माँ की कमियों को? तू माँ मानती है उसे, वो तुझे बेटी नहीं मानती। माँ माँ ही होती है, उनका फर्ज है हमको डांटना, मारना, प्यार करना। लेकिन हमारा फर्ज नहीं है कि हम उन्हें उल्टा जवाब भी दें। बात तो तेरी ठीक है, पर ये बात माँ को भी तो समझनी चाहिए। तू उन्हें कितना प्यार करती है। भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे साथ माँ इससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करेंगी ना, तो मैं वो भी हंस के सह लूंगी, मैं उफ भी नहीं करूंगी। मेरे लाडो, इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं होता। मैं तो बस भगवान श्याम से सिर्फ यही दुआ करूंगा कि मेरी बहन को खुश रख। हे भगवान, अगर तू कहीं भी है और मेरी पुकार सुन सकता है, तो मेरी बहन को सारी खुशियां लाकर दे दे भगवान। हे मेरे श्याम बाबा, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, माँ सब कुछ समझ जाए और मेरी बहन को वो सारी खुशियां मिले जिनकी वो हकदार है। भाई, तुम तो मत रो। चल मेरी बहन, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना नहीं खिलाएगी अपने भाई को? चल बहन, बहुत भूख लगी है। चलो भाई। कितने सुंदर लड्डू गोपाल है। तू यहाँ धरी है, तुझे काम मिलना ना है कुछ? दिन छिपरा जाकर घास ले सेक ले। माँ, मैंने सारा काम कर दिया घर का, बस थोड़ा सा बचा है। मैं बहुत थक गई थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम कर लूंगी। बहुत कमेर कर दी तन्ने तो, जो तू थक गई। क्या ही मैं थक गई भाई? माँ, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, इसमें थकती नहीं हूँ। खा रही है भी नू नहीं, मर जाऊं पर काम कर लूं। उठ जा, चल खड़ी हो। जब तेरे बस के काम हिल्ला करना ना है तो कहीं जाकर मर क्यों ना जाती? कम से कम हमारा पीछा तो छूटेगा तेरे से। माँ, अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी बेटी होती, क्या उसके लिए भी तुम ऐसा ही बोलती? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी सगी बेटी के बारे में तू इतना कहेगी? माँ, बहुत हो चुका। अगर अगली बार बहन पर हाथ उठाया ना, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। राधा, मैं तुझसे कहता था ना, मेरी बहन ये माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है। नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। मैंने तुमसे तब भी कहा था और आज भी यही कहूंगी, ये जैसी भी है, ये हमारी माँ है। देखा इसे, इसकी सोच आज भी वही है जो पहले थी। इसने एक बार भी तुम्हें अपनी सौतेली माँ नहीं समझा, हमेशा तुम्हारे पीछे लगी रही, मेरी माँ है, मेरी माँ है। अरे ऐसी माँ पर धिक्कार है, क्या फायदा है ऐसी माँ का? भैया, माँ से किस तरह से बात कर रहे हो? ऐसे नहीं बोलते। बहन, तुझे नहीं पता इनसे किस तरह से बोलना चाहिए। बस मैं फिलहाल ये कहना चाहूंगा, तू मेरे साथ चल। अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रहेंगे। नहीं, हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। क्या कह रहा? तू यहाँ न रहे? अरे यहाँ न रहेगा तो कहाँ रहेगा तू? और ये कौन है तेरे साथ में? कहाँ क्या रहेगा माँ, पूरी दुनिया पड़ी है, मैं कहीं भी रह लूंगा। तुम्हें पता है, तुम जितना जुल्म करती हो सिर्फ राधा झेल सकती है, मैं नहीं। और रही बात इसकी, मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि आज जो हालातों से राधा गुजर रही है, कल को ये भी गुजरे। ज्योति चल, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। सुनो भाई,
तुम ऐसी हरकत करोगे भाई, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मेरी ना सही, एक बार माँ पिताजी के बारे में तो सोच लेते, वो कैसे कहेंगे 4 लोगों के सामने। तुमने क्या किया भैया ये? बहन, तुझे क्या लगता है तेरा भाई कुछ गलत कर सकता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। वक्त आने पर तुझे सब पता चल जाएगा कि तेरा भाई सही था या गलत। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, तू भी हमारे साथ चल। इस घर में रहने से कोई फायदा नहीं है मेरी बहन। चल मेरी बहन। भाई मैं तो तुमसे यही कहूँगी, माँ को छोड़ के कहीं मत जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू इस माँ की बात कर रही है? इस माँ के पास रहना चाहती है तू? तू जानती है ना इसके बारे में, कितना परेशान करती है तुझे। पल पल तेरे लिए क्या क्या चीजें करती है, हमेशा तेरे खिलाफ रहती है। कभी तुझे खुशी दी है? हमेशा सौतेला व्यवहार करना। भाई मैंने तुमसे एक ही बात बोल दी बस, वो मेरे साथ कुछ भी करें, पर वो मेरी माँ है और मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने की। ज्यादा माँ वाली हो रही है ना, तो ठीक है, तू रह यहीं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। चल ज्योति। बेटा। ओ माँ, 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 भाई, भाई, माँ को माँ! क्या हुआ? माँ, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। चलो डॉक्टर के चलते हैं माँ। माँ, डॉक्टर साहब जी अभी तक होश नहीं आया, और कितनी देर लगेगी? देखिए, जितना मेरा फर्ज था मैंने वो पूरी कोशिश कर ली है। आगे ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। मेरे बाबा श्याम, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है ना, तो मेरी माँ को ठीक कर दो। मुझे कभी कुछ नहीं चाहिएगा आगे आपसे, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब एक बार और देख लो जरा। देखिए, हम अच्छे से देख चुके हैं, जो हमसे पॉसिबल था वो हमने पूरी कोशिश कर ली है। अब तो कोई भगवान का करिश्मा, कोई चमत्कार ही नहीं बचा सकते हैं। देखिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, क्या होता है। हे शाम बाबा, मेरी जानकी को जल्दी ठीक कर दे।
पिताजी, माँ को होश आ रहा है। जानकी, 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 जानकी। जानकी, पेटी लगाना, हाथ थोड़ा सा उठाना। आराम से। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। राधा बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बचपन से लेके है ना आज तक तुझे कोई खुशी नहीं दी, और मुझ जैसी औरतों की वजह से है ना सौतेली माँ पे कोई विश्वास नहीं करता। अगर मेरी कोई सगी बेटी होती ना तो वो भी मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना तूने किया। मुझे माफ़ कर दे बेटी। माँ, बच्चों का तो फर्ज होता है माँ बापों की सेवा करना, बस मैंने वो ही किया है। बेटा, ये लड़की कौन है? देव ने शादी कर ली। ऐसे कैसे कर ली शादी? अजी अब कर ली तो कर ली, कोई बात ना। नहीं माँ, तुम्हारा बेटा इतना खुदगर्ज नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप की खुशियां निछावर करे। ये तो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। जब मैंने इसे आपके बारे में बताया तो इसी ने मुझे सलाह दी और मैंने इसकी बात मान ली। लेकिन आज अगर आपको माँ कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर देता। लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी भी है कि आज जो बारात शादी की है वो सिर्फ राधा की वजह से। देखो माँ जी, जो भी ये सलाह थी ये सब सलाह मेरी थी। देव, यहाँ कैसे? और आप उदास से भी लग रहे हो। और इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो आप? क्या बताऊं ज्योति, आजकल मैं बड़ा परेशान सा चल रहा हूँ। परेशान? अरे क्यों? अरे कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो, हम अच्छे दोस्त हैं। क्या बताऊं ज्योति, ना तो मैं अपना दर्द किसी से कह सकता हूँ और ना ही सह सकता हूँ। तो इसका मतलब आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है ज्योति, मैं ऐसे हालातों से गुजर रहा हूँ जिनको बताना बड़ा मुश्किल है। अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते होंगे ना तो आप मुझे सारी ही बात बताओगे अपने मन की। बात यह है कि मेरी एक बहन है जिसे मेरी माँ कभी अपना नहीं मानती। हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है, हमेशा उसे परेशान करती है। और मेरी बहन इतनी अच्छी है कि वो हमेशा माँ ही माँ करती रहती है, हमेशा उनका ख्याल करती है, उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। लेकिन माँ बिल्कुल नहीं समझती। बस इतनी सी बात है? आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब चलो।
क्योंकि मैंने देव को बोला था माँ जी को इस तरह से आप समझाना और वो माँ जी मान जाएंगी, और आप मान भी गए। हाँ बेटा, तुमने आज मिल के ना मेरी आंखें खोल दी। पर जानकी, तूने जब मेरी बेटी के साथ किया ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पिताजी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप माँ को एक बार माफ़ कर दो। और तुम्हें पता है, हमारे घर पर बाबा श्याम की कृपा रही है, जो सब कुछ ठीक है। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। तो आज हम सब मिलकर बाबा श्याम का भजन करेंगे। बोलो श्याम बाबा बाबा की की जय।